नमस्कार दोस्तों। आई थिंक कि हम सब इस बात से तो डेफिनेटली एग्री करते हैं कि रशिया काफ़ी लंबे समय तक भारत का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहा है, एक रिलायबल पार्टनर रहा है। जब मैं रिलायबल कहता हूं तो दोस्तों आप पिछले 70 साल का इतिहास देख लीजिए। जब भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत को एक किसी मित्र की आवश्यकता पड़ी है तो यहां पर रशिया ने हमेशा साथ निभाया है, चाहे हम 1971 वॉर की बात करें। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से यहां पर जिस तरह की कड़वाहट बढ़ते जा रही है चाइना के साथ, अब क्योंकि चाइना काफी क्लोज आ चुका है रशिया के साथ और इसकी वजह से भारत को यहां पर एक दूसरे रिलायबल पार्टनर की तलाश है। इसी की वजह से आपने देखा होगा जो भारत है वो यूएस की तरफ थोड़ा सा टिल्ट करता जा रहा है। अब इन सारे सिनेरियोज में अगर आप देखोगे तो रशिया कहीं ना कहीं खुश नहीं है और इसी को देखकर यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव, उन्होंने रिसेंटली यहां पर बयान दिया है कि जो भारत है वो वेस्टर्न देशों की पॉलिसी में फंसता जा रहा है और उनकी वजह से यहां पर जो एंटी चाइना गेम्स है उसको प्ले आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा कि आखिरकार यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, उनका क्या क्या बयान आया है और क्या ये बात कहना उनका सही है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा ताकि हर एक चीज यहां पर क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं कि यहां पर हुआ क्या है, हम आखिरकार इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि रशिया के अंदर वहां की एक काउंसिल की जनरल मीटिंग हो रही थी। अब ये काउंसिल का क्या नाम है? रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल। इसकी जनरल मीटिंग हो रही थी ट्यूसडे को। उसके अंदर जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जेई लेवरोव, उन्होंने यहां पर बयान दिया कि यूएस और बाकी के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भारत को एक तरह से यूज कर रहे हैं ताकि एंटी चाइना पॉलिसीज क्रिएट हो सकें। क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा भारत भी परेशान है रिसेंटली चाइना के हरकतों की वजह से और साथ में कई सारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं उनको लगता है कि चाइना जो है एक अपने आप में महाशक्ति की तरह उभर रहा है। इसलिए यहां पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और स्पेशली यूएस, वो यहां पर भारत को यूज कर रहा है, ऐसा रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था। और उनका यह कहना था कि इसी की वजह से बाकी के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडो पैसिफिक हो गया, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग हो गए, इस तरह के चीजों का गठन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरे विश्व में अभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड बना रहे। अब आप यहां पर देख पाओगे उनके द्वारा बोला गया है कि यूएस हैज रिजेक्टेड द क्रिएशन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड हैज लॉन्च्ड अ गेम। अब देखिए ये यूनिपोलर और मल्टीपोलर वगैरह चीजें क्या है। 1991 के पहले आपको याद होगा तो रशिया एक तरफ से अपने आप में महाशक्ति हुआ करता था और दूसरी तरफ होता था यूएस। तो यहां पर इसको कहा जाता था बाइपोलर वर्ल्ड, मतलब कि काफी सारे देश या तो रशिया के अंदर आते थे या फिर यहां पर यूएस के सपोर्ट में रहते थे। तो ये बाइपोलर वर्ल्ड का टाइम था। लेकिन 1991 के बाद से लगातार जो यूएसएसआर है वो गिरता गया और यहां पर रशिया जो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो कमजोर हो गया आज के डेट में। तो अब यहां पर क्या सिचुएशन हो गई, एक तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड जैसा माहौल क्रिएट हो गया था 1991 के बाद से। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा है, वापस से जो चाइना है वो अपने आप में एक महाशक्ति उभर कर आ रहा है। इसके लिए यहां पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि ये जो यूएस है वो नहीं चाहता कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, मतलब कि भारत अपने आप में एक महाशक्ति हो, चाइना अपने आप में महाशक्ति हो, अफ्रीका में कुछ देश हो अपने आप में महाशक्ति हो, तो यहां पर उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाएगा। लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव का कहना है कि यूएस इसको नहीं चाहता और इसीलिए यहां पर कई तरह के गेम प्ले आउट कर रहा है, मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि लंबे समय तक अभी भी यूएस जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड के तौर पर सामने रखे पूरे विश्व को। लेकिन यहां पर उनका यह कहना है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का कि जो रशिया और चाइना है वो इसके अंडर नहीं आएगा। यहां पर जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहा है यूएस, हम उसको सफल नहीं होने देंगे। इसके अलावा यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार रशिया इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है क्वाड को लेकर, स्पेशली यहां पर हम क्वाड की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा फाइनली 2017 में, ऑल्दो ये स्टार्ट हुआ था 2007-8 के बाद से, सबसे पहले जापान ने इसका प्रपोजल रखा था, लेकिन आगे चलकर फाइनली 2017 में आप कह सकते हो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग ये जो क्वाड ग्रुप है जिसमें यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं,
हैं वो यहां पर एक साथ बैठे और एक तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, ये जो पूरा रीजन है यहां पर लगातार यहां पर एग्रेसिवनेस दिखाता रहता है चाइना, इसको काउंटर करने के लिए फाइनली ये 2017 में बन गया आपका क्वाड। मतलब फॉर्मल तरीके से नहीं, लेकिन एक तरह का शेप दे दिया गया, यहां पर लोग मिलने लग गए। और अक्टूबर में अगर आपको याद होगा इसी साल टोक्यो के अंदर एक इनफॉर्मल डायलॉग हुआ था इस क्वाड ग्रुप का, जिसकी वजह से आपने रिसेंटली देखा होगा मलबार नेवल एक्सरसाइज किया कंडक्ट कराया गया था। आपके एग्जाम में आ सकता है कि मलबार एक्सरसाइज ये नवल है कि मिलिट्री है, ध्यान रखिएगा नवल एक्सरसाइज है, शिप्स वगैरह के थ्रू किया जाता है। और ये कहां पर कंडक्ट होता है? ये होता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, दोनों जगह होता है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि ओनली इन बे ऑफ बंगाल, गलत हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में दो पार्ट में इसको किया जाता है। तो अभी जस्ट ये खत्म हुआ था। तो यहां पर आप देख सकते हो मैप में दोस्तों कि जो क्वाड ग्रुप है, एक तरफ यहां पर भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर जापान है और यहां पर यूएस है। तो सभी यहां पर एक साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो चाइना का एग्रेसिवनेस है उसको यहां पर कमजोर किया जा सके। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर आप इनडायरेक्ट इंपैक्ट देखोगे तो वो रशिया के ऊपर भी आएगा, क्योंकि यहां पर इसका इंपैक्ट डायरेक्टली, क्योंकि रशिया अपने आप में यहां पर आप देख सकते हो काफी बड़ा देश है, तो यहां पर रशिया जो चीज करना चाहता है उसका रोल एक तरह से खत्म हो जाता है। और इसी के लिए अगर आप देखोगे तो रशिया भी इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग से खुश नहीं है, क्योंकि रशिया का भी एक तरह से पार्टनर बन चुका है आज के डेट में चाइना। तो ये आपको समझना होगा दोस्तों कि क्यों यहां पर जो रशिया है वो क्वाड ग्रुप से नाखुश हो रहा है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे तो जो फॉरेन मिनिस्टर है लैवरोव, उनका यहां पर यह भी कहना था कि इसके साथ साथ जो यूएस है वो बाकी भी जितने देश हैं उनको भी एक तरह से रशिया और चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, जो कि यहां पर चिंताजनक है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यूएस का बयान देखेंगे तो यूएस हमेशा से कहता आ रहा है कि ये जो क्वाड ग्रुप है ये किसी तरह का अलायंस नहीं है, ये एक तरह का ग्रुपिंग है जो कि जो चार देश हैं उनका शेयर्ड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है और इसलिए हमने यहां पर ग्रुपिंग बनाई है। और ये ग्रुपिंग बेसिकली रूल बेस्ड ऑर्डर कंडक्ट करने के लिए है, क्योंकि आपको याद होगा चाइना ने क्या किया था, चाइना ने तो यहां पर बोल दिया कि ये हमारा 9 डैश लाइन है और यहां पर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होना चाहिए बाकी देशों का उसको नकार दिया। उसने कहा कि ये जितने भी आइलैंड्स आते हैं साउथ चाइना सी में ये हमारा होगा। तो यहां पर हम सब ये चाहते थे कि एक तरह से रूल बेस्ड हो, रूल के हिसाब से ये बोला गया है कि आपकी जहां तक टेरिटरी है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, लेकिन चाइना उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए रूल बेस्ड हो, यहां पर जो चाइना है वो एग्रेसिवनेस दिखा रहा है और इसी की वजह से क्वाड बन रहा है। लेकिन इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट अगर आप देखिए तो रशिया के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से रशिया खुश नहीं है। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूं यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर है लैवरोव, उनका यहां पर ये तो आरोप था ही क्वाड के ऊपर, इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और स्पेशली यूएस है वो एक तरह से भारत और रशिया का जो पार्टनरशिप है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि काफी लंबे समय तक जो रशिया और भारत है वो बहुत ज्यादा क्लोज पार्टनर हुआ करते थे। जब यूएस एक तरह से काफी अगेंस्ट हो गया था भारत के खिलाफ, कई जगह उसने यहां पर एग्रेसिवनेस दिखाने की कोशिश की, उस समय यहां पर रशिया ने हमारा साथ दिया था, यह बात सही है। लेकिन उसी को यहां पर बोला जा रहा है कि जो उनका पार्टनरशिप था इसको तोड़ने की कोशिश की गई है यूएस के द्वारा। और रिसेंटली अगर आप देखोगे दोस्तों इसका आपको प्रमाण मिलेगा, ये 3 एग्रीमेंट आपको याद हो साइन किए गए थे। 2016 में हमने लेमोआ साइन किया था, फिर 2018 में कोमकासा और फिर यहां पर बीईसीए साइन किया गया था हमारे द्वारा अभी जस्ट कुछ समय पहले। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपको दिख रहा है कि भारत और यूएस जो हैं वो डिफेंस डील कंडक्ट कर रहे हैं आपस में, ज्यादा से ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जो भी इंटेलिजेंस की शेयरिंग है वो भारत और यूएस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन यहां पर रशिया खुश नहीं है, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी इस समय टूट चुकी है, आपको पता होना चाहिए। रशिया यहां पर या तो ऑयल के ऊपर निर्भर है या फिर उनके जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर निर्भर है, ताकि वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी एक्यूमुलेट कर सके। और क्योंकि यहां पर रिसेंटली भारत भी बहुत ज्यादा परचेज नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या रशिया ये जो कह रहा है, क्या रशिया की ये बात सही है? देखिए यहां पर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। 2018 में अगर आपको याद हो तो भारत और रशिया ने अनाउंस किया था उनका जो डिफेंस पार्टनरशिप है, ओवरऑल जो पार्टनरशिप है उसको और ऊपर लेवल पर जाएंगे। और यहां पर इस पार्टनरशिप को बोला गया स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और इसके तहत अगर आपको याद होगा तो भारत ने $5 बिलियन का एक डील साइन किया था फॉर बाइंग 5 यूनिट्स ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो अब आप
खुद याद होगा अगर आपको, तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने तो यहां पर कह दिया था कि रशिया से कोई भी देश अगर परचेस करता है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा। तो एक तरह से भारत के ऊपर भी खतरा था सैंक्शंस का। लेकिन यहां पर अगर भारत किसी प्रकार से रशिया के साथ कम पार्टनरशिप करना चाहता तो क्या यहां पर इतना बड़ा रिस्क लेता भारत ये डील करने के लिए? लेकिन फिर भी हमने ये रिस्क लिया और यहां पर यूएस को समझाने की कोशिश की। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि यहां पर ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो रशिया से दूर होना चाहता है। लेकिन अभी प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट यह है दोस्तों, पिछले काफी समय से हमने जो चाइना के साथ अपीजमेंट की पॉलिसीज रखी थी, चाइना जो भी हरकतें करता था हम उसको एक बार छोड़ देते थे क्योंकि हमारा ट्रेड होता था चाइना के साथ। कई सारे कारण थे जिसकी वजह से हम चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाते थे। लेकिन आपको याद हो जून के समय जो गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ उसने इस सब चीज को हटा दिया। आपको याद होगा उसके पहले जस्ट कुछ समय पहले की बात है जब यहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट को भी बुलाया गया था और काफी अच्छे से हमने स्वागत भी किया था महाबलीपुरम के अंदर, आप देख सकते हो ये फोटो। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर चाइना ने जिस तरह की हरकतें की ये बहुत ज्यादा आघात किया है भारत के ऊपर, स्पेशली जो हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तो रशिया को ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से भारत को यहां पर दूसरे देशों की तरफ रुख करना पड़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि रशिया यहां पर पूरी तरह सही नहीं है। हां, रशिया के कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखोगे उनके नजरिए से तो मे भी अगर भारत भी उस जगह होता तो भारत को भी ऐसा लगता। लेकिन यहां पर भारत के नजरिए से अगर आप देखिए तो यहां पर रशिया सही नहीं है इस तरह के बयान देकर कि यहां पर भारत एक तरह से कठपुतली बन चुका है यूएस का, या फिर इस तरह की जो चीजें हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। फर्दर यहां पर लास्ट में जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका यह बयान था कि रशिया विल कंटिन्यू टू प्रमोट अ यूनिफाइंग एजेंडा। हम जिस तरह का यूनिफाइंग एजेंडा है पूरे विश्व को एक साथ मिलाने का वो हम एक साथ लेकर चलेंगे। G20 एक अच्छा मैकेनिज्म है जहां पर इस तरह की चीजें अभी भी पॉसिबल हैं। उनका यहां पर बयान देखिए, वो कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट दी सो कॉल्ड G7। अब देखिएगा G20 के अंदर आपको G7 भी मिलेगा, ब्रिक्स देश भी मिलेंगे, लेकिन यहां पर आप वर्ल्ड का इस्तेमाल देखिए, सो कॉल्ड इसलिए कह रहे हैं। पहले ये G8 हुआ करता था लेकिन आगे चलकर रशिया को हटा दिया गया था इस ग्रुपिंग से और इसलिए G7 बन गया, इसीलिए वो इस तरह का वर्ल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनका यह कहना है कि ब्रिक्स के साथ साथ यहां पर और भी कई देश हैं जो कि इस तरह की फिलॉसफी रखते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, मैक्सिको हो गया, अर्जेंटीना हो गया, सबको हम एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। और यहां पर जो यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है यूएस के द्वारा, हम ये नहीं करना चाहते और रशिया और चाइना इस तरह की चीजें नहीं करने देगा, ऐसा यहां पर बयान था। तो आई होप दोस्तों ये जो एनालिसिस था यहां पर आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। जो जियोपॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है रशिया के द्वारा, उसका क्या बयान था, उससे हम क्या समझ सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि हमने बात किया यहां पर S-400 के बारे में एंड डेफिनेटली ये डील हो चुकी है। लेट मी टेल यू 2025 तक हमें ये मिसाइल मिल जाएगा। लेकिन यहां पर दो स्टेटमेंट मैंने डाले हैं इससे रिलेटेड, क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? मैं जो इसका राइट आंसर है हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।